रूसोस का इंटरव्यू आया था एम्पायर मैगजीन पे. हम्म। इट वाज अ बिग नथिंग बर्गर. तो मतलब कुछ बताया नहीं भाई, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया. उन्होंने बस ये बोला कि हाँ हम करेंगे, और डूम के चक्कर में हमने चीजें चेंज करी हैं, टोन भी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है. तो जैसे सुपर बोल में ट्रेलर रिलीज नहीं करा ना उन्होंने, हम्म। तो ये भी एक वो है. अभी जैसे ये सुनने को मिल रहा है कि सीक्रेट वॉर्स को 2 में स्प्लिट करेंगे. हम्म। सीक्रेट वॉर्स को। हाँ, हाँ, तो मतलब टोटल अभी स्प्लिट तीन करेंगे इन द मूवीज सेंस आएंगी एवेंजर्स की। मूवीज हम्म आएंगी. उसका जैसे एक जो रीजन लोगों को समझ में आ रहा है वो सबसे बड़ा ये है कि फिल्मिंग शुरू नहीं हुई है सीक्रेट वॉर्स की, जो हो जानी चाहिए थी अभी तक. हाँ। और उसका कारण है कि जो एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो फिर से रीनेगोशिएट करे जा रहे हैं, या कुछ कुछ ऐसा लफड़ा है. हम्म अब वो इसी केस में होता है जब मतलब कुछ मैसिव प्रोडक्शन चेंजेस हो, डेट्स रीस्केड्यूल करनी हो, क्योंकि उनको अगर 2 पार्ट शूट करने हैं तो फिर उनको ये भी करना है, फिर उसके बाद एक और शूट करना है. तो फिर पैसा वैसा सारी चीजों को रिफिगर करते हैं ना वो लोग. तो एक सेकेंड, डूम्सडे की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है या नहीं? डूम्सडे की शूटिंग तो कब से हो चुकी है कंप्लीट. रीशूट चल रहे हैं, थोड़े बहुत कंप्लीट हो बाकी चुकी होंगे. है, रीशूट वगैरह भी आई थिंक मोटा मोटा निपटा लिया होगा ऑलमोस्ट उन्होंने। डन. और अगली मूवी की स्टार्ट करी नहीं है अभी तक। हाँ. भाई भयंकर डिले होगी ये नहीं, आई सीक्रेट डोंट वॉर्स। थिंक डिले. नहीं नहीं, आई डोंट थिंक डिले होगी. देखो डूम्सडे इसी साल आनी है, राइट? हाँ, दिसंबर में. सीक्रेट वॉर्स अगले साल दिसंबर में आनी है. डेढ़ डेढ़ नहीं भाई। एक साल 8-10 महीने हैं उनके पास। हाँ, तो अगर वो लोग मतलब रीनेगोशिएट करके 2-3 महीने में भी फिल्मिंग स्टार्ट करते हैं, तो भी और सेफ इस है वो साल लोग। तो भी उनके पास काफी टाइम है. जैसे डूम्सडे को एक मतलब उन्होंने लगभग कितना 1 साल दिया है पोस्ट प्रोडक्शन के लिए. सीक्रेट वॉर्स को भी उतना देके वो निपटा सकते हैं. और मतलब है वैसे अभी भी ना सेफ. मार्वल का पूरा ध्यान अभी इन मूवीज पे है, तो ऐसा भी नहीं है कि चार जगह फंसे हाँ, हैं। बीच में कोई प्रोजेक्ट नहीं है उनका. तो आई आई फील कि ये काफी अच्छा मूव होगा अगर वो स्प्लिट करते हैं, कि एक मतलब मूवी फिर आप अपने तब. को बैक टू बैक 3 मूवीज जो मार्वल की दिखेंगी, तीनों एवेंजर्स होंगी, बीच में और कोई पिक्चर नहीं नहीं, आएगी। तो सीक्रेट वॉर्स के बाद ब्लैक पैंथर हम्म। 3 आई थिंक करेंगे वो. हम्म। रायन कुगलर लिख रहा है उसको. उसकी फिल्मिंग भी स्टार्ट करेगा वो. और वो थॉर सीक्रेट आनी है। वॉर्स 1 और 2 के बीच में होगी, बीच में आएगी वो। हाँ, जो मतलब सही है अगर उसको तुम सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हो तो इट कैन वर्क. बिकॉज हम्म। उसमें तुम तचाला लेके आओगे. डूम्सडे में तचाला होगा. आई हम्म। स्पेकुलेट दिस, क्योंकि वो मल्टीवर्स के थ्रू एक नया तचाला इंट्रोड्यूस करवाएंगे, हम्म। और फिर वो मेन प्राइम तचाला बनेगा. हम्म। और उसमें क्या है कि वो उसका वो भी देख लेंगे कि भाई इसका रिस्पॉन्स कैसा है, लोग कैसे परसीव कर रहे हैं. नहीं अच्छा लगेगा तो फिर उसको रिकास्ट कर लेंगे, कोई दूसरा ले आएंगे. सो मतलब एक एडवांटेज है उनके पास. तो यहाँ पर अगर वो सीक्रेट वॉर्स के बाद ब्लैक पैंथर 3 लेके आते हैं, तो उसमें दे कैन यूज दिस कि वो बैटल वर्ल्ड में है, वो एक ऑल्टरनेट वकांडा है, ऑल्टरनेट तचाला है, ऑल्टरनेट कहानी. ये कर सकते हैं वो लोग. तो ऐसे में तचाला सेटअप हो जाएगा उनका. और फिर उनकी बाकी एक आध कोई मूवी और पटक सकते हैं वो बीच में. एक्समैन मुझे नहीं लगता एक्समैन करेंगे वो लोग. एक्समैन तो बाद में ही होगी. नहीं, एक्समैन तो अच्छे से टाइम लेके करेंगे। तो इधर सारा डॉक्टर कुछ। स्ट्रेंज 3 या थॉर का अगला पार्ट या ऐसा कुछ कर सकते हैं. तो या देखते हैं।